नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको एक बात बतानी है। अपने देश में जब भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो कोई भी चुनाव हो, वो नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए किसी भी नेता को बड़े बड़े वादे करने पड़ते हैं कि मैं आपको रोज़गार दूंगा, मैं ये विकास कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। काफ़ी तरह तरह की बातें करनी होती है। लेकिन अपने देश में एक ऐसे नेता भी हैं जो कोई विकास कार्य नहीं करते हैं। वो किसी को ये नहीं कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं रोज़गार दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। वो ऐसा कोई बात नहीं करते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं और उनके कैंडिडेट जीत भी जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो कोई और नहीं है, AIMIM पार्टी के प्रमुख नेता असदुद्दीन ओवैसी उनका नाम है। वो अपने पार्टी के एकमात्र MP हैं। वो अपने एक पार्टी के एकमात्र MP हैं, सोचिए। और वो पूरे देश में घूम घूम के इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। उनके जो कैंडिडेट है, उनके पार्टी के कैंडिडेट, वो जीत भी रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो जीत रहे हैं, सोचने वाली बात है। जिस राज्य से वो आते हैं, तेलंगाना, उस तेलंगाना राज्य में वो अपने पार्टी के एकमात्र MP हैं। तेलंगाना विधानसभा में उनकी पार्टी के 7 MLA हैं, 7 MLA। और अभी हम लोगों ने देखा बिहार में जो चुनाव हुआ है, नवंबर के महीने में जो बिहार का चुनाव हुआ है, नवंबर 2025 में, उसमें हमने देखा कि ओवैसी जी की पार्टी पहले तो राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू जी की जो पार्टी है, जिसके मुखिया अभी तेजस्वी यादव हैं, उनसे गठबंधन करने के लिए गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने गठबंधन को नकार दिया, उन्होंने गठबंधन नहीं किया। ये उनकी मर्जी है, वो करे ना करे, उन्होंने नकार दिया। फिर ओवैसी जी की पार्टी ने बिहार में इलेक्शन लड़ा और वो सीमांचल के क्षेत्र से अपने कैंडिडेट ज़्यादा खड़े किए। और देखने, सोचने, समझने वाली बात ये है कि उनके द्वारा खड़े किए गए सारे कैंडिडेट जो सीमांचल क्षेत्र से आते थे, वो 5 जीत गए। वो 5 कैंडिडेट जीत गए। ये तो रही 2025 की बात। इससे पहले भी बिहार में 2020 में भी ओवैसी जी की पार्टी ने 5 MLA जीते थे। खैर वो बात अलग है कि बाद में वो 5 जो विधायक थे, उसमें से 4 RJD पार्टी में, जो लालू जी की पार्टी है, उसमें जाके सम्मिलित हो गए। लेकिन नवंबर 2025 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें फिर से 5 सीटें ओवैसी जी की पार्टी ने जीत लिया है। ये तो रही बिहार की बातें। अब करते हैं गुजरात की बातें। खैर गुजरात में ओवैसी जी की पार्टी का कोई ना MP है ना MLA है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ भी है। बात करते हैं अहमदाबाद नगर निकाय में, उनके टोटल 7 सीट हैं। मोन्डास में 9 हैं, गोधरा में 7 है, भरूच में 1 है। ऐसे करके गुजरात में जितने भी नगर निकाय हैं, उनमें से करीब करीब 24 सीटें ओवैसी जी की पार्टी ने जीते हैं। अब बात करते हैं कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र में
जो नगर निगम का जो इलेक्शन हुआ है उसमें ओवैसी जी की पार्टी का परफॉर्मेंस आप देखिए। खैर महाराष्ट्र में ओवैसी जी का एक एमएलए है, महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें उनकी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था, वो हो गया। और टोटल जो महाराष्ट्र में नगर निकाय जो चुनाव है उनमें करीब करीब 126 कैंडिडेट उनके जीते हैं, जिसमें संभाजीनगर से 33, मालेगांव से 21, नांदेड़ से 14, अमरावती से 13, धुले से 10 और मुंबई बीएमसी से 8 और ठाणे से 5। इतने सारे कैंडिडेट इनके जीते हैं। कैसे जीते हैं, सोचने वाली बात है। क्या ओवैसी जी ने जाके वहाँ कोई विकास की गंगा बहा दी है? नहीं, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, ना बिहार में किया, ना महाराष्ट्र में किया, ना गुजरात में किया, लेकिन वो इलेक्शन जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं आप सब कभी सोचिए, क्यों जीत रहे हैं? और ये सिर्फ पब्लिक के सोचने के लिए बात नहीं है। मैंने जिन क्षेत्रों का नाम लिया, जिन राज्यों का नाम लिया, वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, उनको भी सोचना चाहिए कि एक बंदा बाहर से आके, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिहार में, महाराष्ट्र में कहीं या गुजरात में, वो इलेक्शन लड़ती है उनकी पार्टी और जीत जाती है। कैसे जीत जा रही है ये सब आप सोचिए। वो सिर्फ एक खास तबके को टारगेट करते हैं और अपने कैंडिडेट वहीं से खड़े करते हैं, और वो जो खास तबका है वो उन्हीं को वोट देता है। उस खास तबके को आप कुछ भी दे दे, आप किडनी भी अपने उनको दे देंगे ना, तो भी वो वोट ओवैसी की पार्टी को ही देंगे। ये सोचने वाली बात है। उनके लिए विकास कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए बस ओवैसी है, उनका कैंडिडेट खड़ा है, उन्हीं को वोट देना है, चाहे जो हो जाए। तो आपको भी सोचिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इलेक्शन कैसे जीते जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप सब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए क्या चल रहा है अपने आसपास, कैसे लोग आ रहे हैं, कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सोच समझ के आप लोग वोट कीजिए। आप लोग सोच समझ के वोट करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा, आपके सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा, आपके राज्य के लिए अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवैसी को वोट नहीं देना है, या उनका पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको वोट नहीं देना है, लेकिन जो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट या पार्टी का जो प्रमुख नेता है, आप उसको ध्यान में रख के वोट दीजिए। चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप उसको ध्यान में रख के ही वोट कीजिए कि उस व्यक्ति का सोच कैसा है, वो कैसे कार्य करता है। सब देख के, ध्यान में रख के तभी आप वोटिंग कीजिए, क्योंकि वोटिंग का मौका 5 साल के बाद एक बार मिलता है। आप किसे वोट करते हैं ये चुनना सबसे ज़रूरी है। सही से ध्यान दीजिए कैंडिडेट पे, उसके बाद ही आप वोटिंग कीजिए। वोटिंग हमारा संवैधानिक अधिकार है जो कि 5 साल में एक बार मिलता है, और इसका सही जगह उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।